जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी बात। आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, मंगलवार के लिए रीडिंग आज है 1 नवंबर। दैट इज स्पेशल पार्ट अबाउट इट। ठीक है, तो मैंने की शुरुआत करते हैं इस रीडिंग से। एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। टैरो है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, काफ़ी दिनों बाद मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। देन वी गॉट दी फॉर्चून कुकीज़ एंड वी गॉट दी मून मैजिक। ठीक है, तो हम करने वाले के साथ रीडिंग, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं एक कॉमन मैनिफेस्टेशन कि भाई जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो हमें मिले इसके लिए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। काफ़ी सारे कार्ड्स है यहाँ पे, मैं पहले रखता हूँ एक जगह पे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो लेट्स डू मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें सही मैनिफेस्टेशन मिले, सही गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले, जहाँ पे हमारी गलती हो हमें दिख जाए एंड हम बहुत ही आसानी से हमारी गलती एक्सेप्ट करें। साथ में ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरों को समझें, दूसरों के गलतियों को समझें और उन्होंने ऐसा क्यों किया या फिर क्या परिस्थिति थी उसको भी हम सही तरीके से समझें। सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। मैनिफेस्टेशन तो हमने कर ली है, अब देखते हैं इस चक्र ओरेकल से, टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। वाओ, भाई कितने कार्ड्स आ गए, 1 2 3 4, 4 कार्ड्स आ चुके हैं एंड वी वांट सम मोर कार्ड्स, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, और अब करते हैं मैनुअल शफल। यस, 5 6 एंड वी गॉट 7 और बस ये 8। ठीक है, सो वी गॉट 9 कार्ड्स ओवर हियर। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है यहाँ पे। सो मैं रखता हूँ यहाँ पे ये कार्ड्स। ठीक है, ये यहाँ पे रखिए तो इसको लेता हूँ मैं साइड में। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइन्स एंड जो लास्ट का कार्ड है भाई वो है 4 ऑफ कॉइन्स। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न शुरुआत में भी है और अंत में भी है, तो मिट्टी तत्व हमें दोनों जगह पे दिख रहा है, स्टार्ट में और एंड में। आई थिंक कल परसों कहीं पे हुआ था, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। शुरुआत में आग थी एंड लास्ट में वाटर था, मतलब अग्नि वर्सेस पानी, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ सिर्फ हमें प्रैक्टिकलिटी ही दिख रही है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ऑनेस्टी रूल करने वाली है एंड प्रैक्टिकली ये पर्सन सोचने वाला है। ठीक है, तो अगर आप कमिटमेंट इस वर्ड को ज़्यादा फोकस कर रहे हो या फिर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, म्यूचुअलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो ये काफ़ी दिलचस्प कार्ड्स हमें दिखे हैं। जो सबसे पहला कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइन्स, मिट्टी तत्व, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। तो एक सेफ मीनिंग आती है यहाँ पे कि एक नई शुरुआत तो यहाँ पे बनती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कैसे कि एक नई शुरुआत ऐसे करनी है कि मुझे सारी चीज़ें लेट गो करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम मन में बहुत सी चीज़ें रखते हैं, इसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, ये नहीं करना है। तो यहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है कि जो हुआ, जो पिछला मन था वो सब चला गया, बाकी सब मन चले गए, अब बस आप हैं और मैं हूँ। सो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर। अगर हम दूसरी बात करें तो कहीं ना कहीं पे एक हल्की सी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोप नहीं रहे हैं, हल्की सी मैनिफेस्टेशन। मे बी जब आप उनके बारे में सोचोगे तो हल्का सा कुछ आपको महसूस होगा कि कुछ तो अलग है। तो ये उन्होंने स्टार्ट किया है मे बी कि धीरे धीरे आपके बारे में सोच रहे हैं, धीरे धीरे। कहानी आपको पता होगी कि एक कौवा था, उसको फिर प्यास लगती है, फिर कैसे वो मटके में पत्थर डालता है, फिर पानी ऊपर आता है। तो वैसे धीरे धीरे करके मैनिफेस्टिंग करे, बहुत ही लिटिल, मतलब उनको भी शायद पता नहीं होगा कि वो मैनिफेस्टिंग कर रहा है, लेकिन बहुत ही स्लाइड, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ये नहीं कह रहा मैं कि वो घंटों तक मैनिफेस्टिंग कर रहा है, लेकिन जैसे अभी हमने मैनिफेस्टिंग की 1 मिनट भी नहीं, तो वैसे वो कर रहे होंगे और उसका परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो जब भी आप उनका नाम लोगे, उनका चेहरा देखो, उनका फोटो देखोगे, यू विल फील कि कुछ तो नया है यहाँ पे, वो ये फीलिंग है। यहाँ पे हमें पैशन दिखती है, फायर साइन है, तो उनके जज्बात भी यहाँ पे हावी होते दिख रहे हैं। तो अगर उनके जज्बात आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और आप उनके बारे में सोचते हो तो उनका मैनिफेस्टेशन डबल हो जाता है। सो दैट इज़ द मेन चेंज कि क्यों हमें ये मेन बदलाव यहाँ पे दिख रहा है। जो फाइनल कार्ड में दिख रहा है वो है 4 ऑफ कॉइन्स। देखते क्या कनेक्शन बैठता है। भाई यहाँ पे ऐसे है कि ये एक्चुअली जज्बाती हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अगर अपनी गलती है तो वो मानना चाहते हैं एंड बेसिकली ये आपका साथ चाहते हैं। ठीक है, हालांकि शायद बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पे शायद आप में से किसी ने कहा हो कि आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट विथ यू,
कि आप में से किसी को उनसे बात नहीं करनी, तो वो बात भी उन्होंने दिल पे ले रखी है। ये हो सकता है कि शायद उन्होंने कुछ गलतियाँ की हो या फिर बहुत गुस्सा किया हो, तो उससे में आके शायद आपने भी उनको कुछ कहा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि परिस्थिति कैसी होती है। लेकिन अंत में जो कार्ड है ये ऐसा है कि भाई मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करना है। हालांकि यहाँ पे साइलेंट कम्युनिकेशन दिख रहा है। ओके, किसी के लिए ये गैप भी हो सकता है कि शायद कुछ दिनों तक अगर आप अभी तक कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, शायद यही गैप आगे भी कंटिन्यू रहे। लेकिन ये पर्सन की फीलिंग बदल गई है। अब ये पर्सन आपसे और ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे कि मान लो आप समुंदर को देख रहे हो, समुंदर के अंदर तो नहीं हो, तो वही फीलिंग है कि आपसे कनेक्टेड है और ये फीलिंग बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड, और ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का साइन। बट 10 ऑफ स्वॉर्ड मतलब कि ये पे बर्डन को रिलीज़ करना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा बर्डन? कम्युनिकेशन ना होने का। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में हमें बर्डन दिखता है, लेकिन वो क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे कि हमने कुछ चीज़ें नहीं की या फिर हमें लगता है कि हमें ये सब इतना सब कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन एक मेन बैरियर होता है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत जज्बाती होते हैं, लेकिन जज्बात में कई बार अपना आपा खो बैठते हैं, फिर वर्ड्स मैच नहीं होते या फिर गुस्सा दिखाते हैं या फिर आपके ऊपर फोर्स अपनी इमोशंस रखते हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं होती। इसीलिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को बदलने की शुरुआत कर चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि कम्प्लीटली बदल सकते हैं, बदल चुके हैं, बिकॉज अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जनरल जो इनका बिहेवियर है वो बिल्कुल शायद वैसा ही रहेगा जैसा वो पहले थे, लेकिन आपके साथ जो उनका पहले बिहेवियर था शायद उसमें कुछ चेंजेस आपको ज़रूर दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आगे एंड फायर साइन। यहाँ पे जैसे मैंने कहा तो एरीज, लियो आ जाएगा यहाँ पे। ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए एग्जैक्टली उनको कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं, कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो रही है। जैसे मैंने कहा अगर आपने उनका नाम भी लिया और उन्होंने कुछ किया है मैनिफेस्टेशन, तो आपको भी वो प्रभाव महसूस होगा। यू नो, जैसे कि मान लो आप एक घर में हो और एक घर छोड़ के इनका घर है, ठीक है, सब तरफ अंधेरा है, लेकिन वहाँ पे अगर उन्होंने मोमबत्ती जलाई तो उनके घर से भी बाहर दीपक दिखेगा, है ना, उजाला दिखेगा, एंड यू कुड अंडरस्टैंड कि भाई हाँ कुछ तो वहाँ पे उन्होंने किया है। बिल्कुल वैसे यू कैन अंडरस्टैंड, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो, कि कुछ तो वो कर रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन हो रही है, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सपनों से भी कम्युनिकेट आपसे कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे आप सपने देख सकते हो जहाँ पे आते हैं सपनों में भी कुछ बोलते लेकिन कुछ दिखाते हैं, जैसे कि नदी दिखा सकते हैं कि भाई मेरे इमोशंस, लेकिन मुझे नहीं पता कंट्रोल कैसे करना है। बोट दिखा सकते हैं कि जो तैर रही है, ठीक है। कुछ कैट्स या एनिमल्स दिख सकते हैं कि मतलब ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको शायद सपनों में दिख भी सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, अगेन वॉन्ड्स, नई शुरुआत। ये अपने पैशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके हम कहते हैं ना, हम ऐसा देखते हैं कई बार लोगों को कि जो टून होके रहते हैं, दारू पी के रहते हैं, उनको कोई होश नहीं होता, तो ऐसे उनको नहीं होना है। दिस पर्सन वांटेड टू बी प्रैक्टिकल वन। आ गया लास्ट वाला कार्ड, प्रैक्टिकल, तो वो ही चीज़ है यहाँ पे। ये अपने आपे से बाहर नहीं होना चाहते, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भाई यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। नेक्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कि भाई ये उनकी एक फिगर है जो उनको ब्रेक करनी है। शायद उनका पिछला मैनिफेस्टेशन था जो शायद गलत था। ओके हाँ, मैनिफेस्टेशन गलत भी होता है। जैसे कि मान लो आपने उनका फ़ोटो लिया, पता नहीं हम साथ आएंगे नहीं आएंगे, मुझे पता ही था वो ऐसा ही करेंगे, वो हमेशा नेगेटिव करते हैं। तो अगर आप ऐसे बातें बोलते रहें तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होना शुरू होता है। ओके एक बार आई थिंक सूरज भाई बोल रहे थे ब्रह्मा कुमारी में, बीके सूरज भाई, कि कई लोग बोलते रहते कि काश मेरे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे बेटा कोई एक्सीडेंट ना हो, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या हुआ, एक्सीडेंट ना हो मतलब होगा। तो वही यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन नेगेटिव माइंडसेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीज़ उसको हटानी है। तो जैसे मैंने कहा कि हल्के हल्के मैनिफेस्टेशन शुरू हो गया है। अब शायद वो आपके फ़ोटो के सामने ये नेगेटिव बातें नहीं करते, या फिर नेगेटिव सोचने उन्होंने बंद कर दिया है। अंदर ही अंदर सोच है, एक दो बार चीज़ें आती हैं, लेकिन अब इतना ध्यान नहीं देते, ये उनके लिए रोज़ का शायद हो चुका है। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है वो द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो उनके लिए अभी चेंज आ गया है उनके लाइफ में, चेंज, द व्हील ऑफ फॉर्चून के उनका नसीब चमकने वाला है। वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही, काफ़ी अच्छी बात। मेजर अरकाना का कार्ड, देन वी गॉट द हर्मिट, वर्गो का कार्ड भी आगे बहुत ही अच्छा।
यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक सही गाइडेंस इसको मिल रहा है। और क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आ गया, मेरे हिसाब से ये सही गाइडेंस को स्पिरिचुअली मिल रहा है। कोई दोस्त नहीं यहाँ पे या फिर कोई रिश्तेदार नहीं जो उसको समझाए, या फिर आप भी नहीं, ये जो कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंड कर रहा है ना, मान लो भगवान के फ़ोटो के सामने बैठा है यहाँ पे, या फिर आकाश की तरफ देख रहा है, तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, यूनिवर्सल एनर्जी जो उसे मिल रही है, अगर वो ओम का उच्चारण भी कर रहा है तो उसका भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसको मिल रहा है। एंड इस कार्ड हो गई 4 ऑफ कॉइन्स, भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो एज पर दिस कार्ड भी हमें वही दिख रहा है कि अब ये पर्सन जो उसके बदलाव हैं, उसको बदलावों को एक्सेप्ट कर रहा है। पहले शायद नहीं करता था एक्सेप्ट, लेकिन अब एक्सेप्ट कर रहा है, और ये अच्छे बदलाव है। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं रीडिंग के लिए तो दिल की बातें चल रही है। चलो करते हैं और कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, देखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो, 1 2, यहाँ गया 3 और 4। मैंने आई थिंक कोई कमेंट देखे थे अमेज़ॉन पे या फिर सॉरी यूट्यूब पे कि आई थिंक कोई इस्कॉन के थे, और जब टैरो बना था आई थिंक भगवत गीता के ऊपर फिर कुछ ऐसा ओरेकल, तो उन्होंने बहुत ही खुशी जताई थी कि भाई इसके ऊपर भी अभी कार्य हो रहा है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा था। तो देखते हैं पहला जो कार्ड है वो है बी हम्बल, कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड। ये एक अच्छी चीज़ हो रही है इनके ज़िंदगी में कि अब जो गुस्सा करते थे ना, या फिर जो नेगेटिव चीज़ें थी उनकी ज़िंदगी में, वो अभी छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। कई बार हम हमारा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा मतलब क्या? मार्स का प्रभाव, मंगल राशि हो सकती है, और जैसे कि हमने देखा फायर साइन एरीज, लियो, सैच, ये ऐसी राशि हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्स इफेक्ट रहता है, फिर अगर इफेक्ट उसने स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट है? बी हम्बल। तो थिंक ये एक चीज़ इस पर्सन ने सीख ली है। ठीक है, मे बी आपकी जुदाई से सीख चुका है, बिकॉज जब ये जुदाई होती है तो कोई और नहीं होता साथ देने के लिए। ऐसे में सिर्फ तन्हाई ही होती है जो हमें सब कुछ सिखाती है, या फिर अकेलापन, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। इसलिए मैंने कहा कि स्पिरिचुअल आंसर्स बहुत मिल रहे हैं इसको। ये भी हो सकता है कि शायद वो भगवान की तरफ और ज़्यादा कनेक्टेड हो रहा है। याद आ गया मुझे, एक आई थिंक कोई इस्कॉन के ही डिवोटी थे, बाहर से आए थे, एंड जब वो आए थे तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया था, दिल्ली में आई थिंक कहीं पे आए थे, उनको एक कृष्ण का चित्र दिखा था, उन्होंने वो खरीद लिया था उनके पास वो आज भी है। तो कि कहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिलेगी और कैसे जवाब मिलेंगे हम खुद भी नहीं जानते। नेक्स्ट कार्ड है वो है द एंड। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर। तो इसका मतलब है कि एंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंडिंग किसके लिए है कि जो तनाव था आप दोनों के बीच, जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, जो बढ़ गया था, और इतना शायद बढ़ गया था कि अब सब कुछ ख़त्म। तो ख़त्म का मतलब ये नहीं कि रिश्ता ख़त्म, ख़त्म का मतलब ये जो चीज़ है वो ख़त्म है ना, कि उसकी भी कुछ लिमिट होती है। जैसे कि आपने देखा कि चलो भाई 2 ग्रुप है, लड़ रहे हैं, कितना लड़ेंगे? ओके, एक मोमेंट आएगा जब कि बस हो गया, हम हमारे रास्ते चलते, वो तुम तुम्हारे रास्ते चलो। तो वही होता है यहाँ पे कि जो नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच, जो एक दूसरे को नफ़रत की तरफ या तो ओढ़ रही थी, या फिर आप दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो चुके थे, अब वो नेगेटिव एंड होने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात। थर्ड कार्ड देखते क्या है, वो है सिलेक्शन। व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। टैरो में एक कार्ड आ गया था व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आपको याद हो तो, और यहाँ पे कार्ड आ गया है सिलेक्शन। तो यानी कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अभी खुद अपनी डेस्टिनी लिख रहा है। भगवान ने अगर कहा हो कि चलो भाई तुम्हें क्या चाहिए, गुस्सा करना है या फिर प्यार करना है, तो अब इसने प्यार को चुना है। तो जो भी लकी पर्सन है जिन्होंने प्यार चुना है, उनकी ज़िंदगी में बदलाव डेफिनेटली हो गए। और जो ऐसे पर्सन हैं जो अभी भी नेगेटिविटी को नहीं छोड़ रहे हैं, गुस्से को नहीं छोड़ रहे, उनको और समय लग सकता है। ठीक है, एज पर देयर सिचुएशन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेशेंस। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। भाई पेशेंस अगर रख रहे हो तो कहीं ना कहीं जवाब ज़रूर मिलेंगे, लेकिन पेशेंस रखने ही पड़ेंगे। अब देखते हैं फॉर्चून कुकीज से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, 1 2 3 एंड हियर वी गो। चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। हमें सिर्फ 2 कुकी चुननी है। ये आ गई पहली कुकी और ये आ गई दूसरी कुकी। ठीक है, सो 2 कुकीज़ आ चुकी हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहली कुकी है वो है पॉजिटिव वर्क आउटकम, यानी कि डू नॉट वरी, चीज़ें सेटल होने ही वाली हैं, सब कुछ सही होने वाला है। जो भी एटमॉस्फेयर है, शायद वर्क एटमॉस्फेयर, फैमिली एटमॉस्फेयर, वो सब बदलने वाला है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लक। लक मतलब सडन चेंज होने वाला है। जो पहले विश्वास नहीं करते थे
अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमने देखा सेकंड या थर्ड कार्ड कि यू आर राइटिंग योर ओन डेस्टिनी, और अपनी डेस्टिनी, अपना नसीब खुद लिख रहे हो। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि आप अपना भविष्य खुद लिख रहे हो। और कैसे होगा? अगर आज आप सही काम करोगे तो आगे भी सही होगा। गूगल मैप जैसा कि फाइनली अकल आ गई तो अभी गूगल मैप्स फॉलो कर रहे हैं, तो अब पता है ना कहाँ पे जाना है, तो डेफिनेटली पहुँचोगे। पहले फॉलो नहीं करते थे तो पता नहीं कहाँ चले गए, खुद को ही नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं। और देखते हैं फाइनली क्या ये है मून मैजिक। ठीक है, चलो देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, जस्ट अ मिनट। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 1 2 3। ठीक है, ये कार्ड्स आ गए, हम दोबारा करते हैं शफल। 1 2 3। ओके, ये 3 कार्ड आ गए हैं, अब ये तो लेंगे और एक कार्ड हमें चाहिए फाइनली। चलो ये कार्ड मिल गया, दैट्स इट। तो देखते हैं हमें क्या मिलती है। रखते हैं यहाँ पे कार्ड्स को एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है, एज यू कैन सी, इट्स कुड बी फ्रेंडशिप और लव। आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी। तो एक ऐसा मोमेंट उनके ज़िंदगी में आ गया है जहाँ पे उनको भरोसा करना सीखना होगा और दूसरों को बताना होगा कि ये मैं हूँ। आई थिंक पहले वो इतने सेल्फ कॉन्शियस में नहीं थे, दिखाते थे, लेकिन वो शायद ढिंढोरा पीटना था या फिर अहंकार था। अहंकार और सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ इनके अंदर हम देख पा रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है, यू कैन सी द टाइम फ्रेम। आई हैव अ बैलेंस रिलेशनशिप विद टाइम। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। पहले जो ध्यान नहीं दे रहे थे टुवर्ड्स यू या फिर रिश्ते की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं, आज यही व्यक्ति रिश्ते को समझ रहा है, रिश्ते की अहमियत को अंडरस्टैंड कर रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है ये है भाई, लाइफ इज़ कंस्पायरिंग फॉर मी। अकेले ज़िंदगी से बोर हो रहे हैं, ज़िंदगी के मोमेंट्स, गोल्डन मोमेंट्स कैसे बिताएं समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आपकी तरफ टर्न कर रहे हैं कि भाई तुम भी तो कुछ एटलीस्ट बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जहाँ पे बोर हो गए या फिर समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या करूँ। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन वो भी अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई किसी में एंजॉय कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है। तो ऐसे में सिर्फ आप बचे हो जो इनमें इंटरेस्टेड हो, है ना। तो ये मोमेंट उनको आपके लिए स्पेशल बनाता है। ये था रीडिंग। I hope it was read. Thank you. Take care. Goodbye.